हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। दोस्तों, जो कल हुआ लाल किले पे वो .5 था। किस किस को पकड़ा, कैसे कैसे ये पता चला कि इतना बड़ा टेरर नेटवर्क भारत में फल फूल रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील, ऐसे लोगों को पकड़ो जो हाईली एजुकेटेड हो, इन्फिल्ट्रेट करो। तो सीसीटीवी में पता लगा कि एक आदमी जाके जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है। केमिकल वॉरफेयर बोलिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर बोलिए, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर काफी मास स्केल में डेथ हो जाती है। यानी कि इनका ये नहीं था कि 10-15 लोग मरे, इनका था कि 100, 200, 500 मरे एक साथ। इनको हैंडल करता है ISI। अपने घर के अंदर इसने 358 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव रख रखे थे, अमोनियम नाइट्रेट। सब पढ़े लिखे मिलेंगे भाई, क्योंकि ये नए किस्म का टेररिज्म है। लेकिन ये इतना भी नया नहीं है। ओसामा बिन लादेन खुद सिविल इंजीनियर था। ये पूरा मामला डेस्परेशन में कि अब तो फंस गए, कुछ करो, अब तो पकड़े जाएंगे, सब फेल हो जाएगा। कल 3 लोग थे गाड़ी में, तीनों के 3 मर गए, उसमें एक ये था, बाकी 2 का पता लग जाएगा कल परसों तक। दोस्तों, अभी तक जो पता चला है वो ये पता चला है कि इसमें जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व था। ये सारी की सारी प्लानिंग थी, और जब शिकंजा कसा गया तो डेस्परेशन में कल 6:52 पर लाल किले पर ब्लास्ट हो गया। अब इन सब का बोलना समझ में आता है। राजनाथ सिंह जी ने अगर बोला है, इसका मतलब सरकार में कुछ ऐसी बातें चल रही है जो आपको और मुझे नहीं पता है। लेकिन जिन्होंने करवाया, जो इनके आका हैं, वो कहीं पर भी हो, किसी भी देश में हो, they should be brought to justice. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। .5, ये .5 इसलिए लिखा है क्योंकि 2017 में जनरल बिपिन रावत हुआ करते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बाद में CDS बने, और उन्होंने बोला था कि भारत के ऊपर एक ऐसी जंग मसल्लत कर दी गई है जिसको हम कहते हैं 2.5 फ्रंट वॉर। ये क्या है 2.5 फ्रंट? एक पाकिस्तान, एक चाइना और हाफ भारत के अंदर। दोस्तों, जो कल हुआ लाल किले पे वो .5 था, और अब हम आपको बताएंगे तरतीबवार एक्चुअली हुआ क्या, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, किस किस को पकड़ा, कैसे कैसे ये पता चला कि इतना बड़ा टेरर नेटवर्क भारत में फल फूल रहा है नाक के नीचे। ये हुआ क्या, चलिए इसके पहले कि हम आपको सीक्वेंशियली ले जाएं कि क्या क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सवाल है, टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने लिया और बहुत रेलेवेंट मुझे लगा, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया। फरीदाबाद टेरर बस्ट, वाज अल फलाह यूनिवर्सिटी लैब यूज्ड फॉर मेकिंग RDX? ये सवाल पूछा जा रहा है, और इसके आगे प्रश्नवाचक लगा है। यह नहीं कह रहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में RDX बनाया गया था ना। क्या बनाया गया था? क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के अंदर से यह सब कैसे निकला है? यह बात हुई कैसे? A Kashmiri medical professor's arrest has triggered one of the largest counter-terrorism hauls in recent years, with investigators in J&K, Haryana and UP uncovering nearly 2,900 kgs of IED-making material, multiple assault rifles, pistols, chemicals, electronics and flammable substances. Police said a transnational module tied to Jaish-e-Mohammed and Ansar Ghazwatul-Hind had allegedly embedded itself within academic and professional circles using encrypted channels. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। यानी कि जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद ने यह बोला कि सब जो प्रोफेशनल सर्कल्स हैं ना, अब ऐसा नहीं कि किसी दूर के किसी गांव से किसी लड़के को पकड़ लिया और उसको ब्रेन वॉश करके, ना ना ना, टॉप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील, ऐसे लोगों को पकड़ो जो हाईली एजुकेटेड हो, इन्फिल्ट्रेट करो, कॉलेजेस के अंदर जाओ। यहां पे यही बात बता रहे हैं कि चैरिटेबल फंड्स एंड यूनिवर्सिटी नेटवर्क्स टू move funds, radicalize recruits and assemble explosives. The investigation began after threatening JEM posters appeared at several locations in Srinagar, Bundpura, Naugaon area on October 19th. अब हम आपको ले चलते हैं दोस्तों, ये बात हो गई फरीदाबाद की। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बिल्कुल नॉर्थ। आइए हम आपको ले चलते हैं कश्मीर। दोस्तों, कश्मीर में कई जगह अचानक जैश ए मोहम्मद के पोस्टर, सवेरे जब लोग उठते थे, जाते थे अपने कामकाज के लिए, देखते थे जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं, तो लोगों में थोड़ा सा डर पैदा हुआ कि ये जैश ए मोहम्मद के पोस्टर कैसे लग रहे हैं यहाँ पे, ये हुआ क्या? तो पुलिस ने जब छानबीन करी तो सीसीटीवी में पता लगा कि एक आदमी जाके जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है। अब आप बोलेंगे साहब, पोस्टर लगाना अपने आप में ऐसी कोई बड़ी बात? हाँ, गलत है।
आप एक टेरर आउटफिट के पोस्टर लगा रहे हैं, जुर्म है, जेल जाना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा पुलिस को सुराग मिल गया, ये हुआ कैसे? बात है 27 अक्टूबर की। कार्रवाई इसके पहले शुरू हो गई थी, लेकिन मैं 27 अक्टूबर की बात करूंगा कि आदिल अहमद राठर, resident of Kazikund in South Kashmir, he served as a senior resident at Government Medical College GMC in Anantnag until October 2024. अक्टूबर 2024 तक डॉक्टर आदिल अहमद राठर ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम करता था, ये सीनियर रेजिडेंट था वहां पे। अच्छा, 27 अक्टूबर यानी कि इस साल 2025 के 27 अक्टूबर को पोस्टर्स ऑफ द टेरर आउटफिट जैश ए मोहम्मद appeared in Srinagar. During the investigation, the police found CCTV footage capturing Adil pasting the posters. 9 days later, on November 6, Adil was arrested from a hospital on Ambala Road in Uttar Pradesh's Saharanpur. ये पहुंच गए सहारनपुर। ये सहारनपुर क्या करने गए थे? ये कश्मीर से सहारनपुर पहुंचे, इनको सहारनपुर में अरेस्ट किया जाता है। Earlier this week, police raided the GMC Anantnag and found an AK-47 rifle and ammunition from Adil's locker. He was charged under the Arms Act and Unlawful Activities Prevention Act. Investigation led to the discovery of a huge amount of explosives and arms in Faridabad, which Adil reportedly stored with another doctor identified as Muzammil Shakil, who was also arrested. कश्मीर से किस्सा शुरू होता है सहारनपुर, जो कि दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे का रास्ता है सहारनपुर। वहां पे ये बंदा अरेस्ट होता है, डॉक्टर आदिल अहमद राठर, और फिर घूम के बात आती है फरीदाबाद में, जहां पे पता लगता है कि इसके पास तो पूरा बारूद पड़ा हुआ, यहां पे हथियार पड़े हुए, और एक और डॉक्टर को अरेस्ट करा जाता है जिसका नाम है मुजम्मिल शकील। एक तरफ ये साजिश चल रही है दोस्तों, और वहां पे एक और साजिश चल रही है रायसिन की। रायसिन पॉइजन टेरर प्लॉट बस्टेड, तेलंगाना डॉक्टर 2 फ्रॉम यूपी अरेस्टेड, गुजरात एटीएस ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट करा लोगों को, इसमें से एक तेलंगाना का और 2 उत्तर प्रदेश के लोग। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड Sunday said it arrested 3 men with terror links, including a doctor with a Chinese medical degree who were allegedly trying to produce ricin, a lethal toxin on international chemical and biological weapons list. अब राइसिन एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसको आप केमिकल वॉरफेयर बोलिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर बोलिए, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर काफी मास स्केल में डेथ हो जाती है, पॉइजनिंग से मास स्केल में डेथ हो जाती है। तो ये जो 3 थे, इसमें से ये डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, नंबर 2 आजाद सुलेमान शेख, और नंबर 3 मोहम्मद सोहेल मोहम्मद सलीम खान, ये तीनों इसमें मुलव्विस थे और ये राइसिन बना रहे थे। इसके अलावा इनके पास पाई गई 3 pistols, 30 live cartridges and nearly 4 liters of castor oil were seized from the possession of the accused. The ATS identified the 3 arrested accused as Dr. Ahmad Moinuddin Sayyed, a resident of Hyderabad, Telangana, Azad Suleiman Sheikh, 20, a tailor from Shamli, Uttar Pradesh, and Mohammad Sohail Mohammad Salim Khan, a student and a resident of Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh. He had allegedly obtained the cache of weapons from a deserted location, dead drop near Kalol, Gujarat. According to Sayyed, his handler is a person named Abu Khadija, a resident of Afghanistan and is associated with ISKP, Islamic State. ये लोग दाइश के साथ ये लोग इन्वॉल्व हैं, इस्लामिक स्टेट। ये जो सैयद है, ये डॉक्टर है, इसको चाइना से डिग्री मिली है और ये इस्लामिक स्टेट के साथ इन्वॉल्व है। आदमी 2 of the accused from Uttar Pradesh had conducted reconnaissance of several religious and organizational buildings, including RSS office in Ahmedabad, Delhi and Lucknow, to assess security arrangements and crowd patterns. Digital and human surveillance has revealed, a senior ATS officer said. ये लोग अलग अलग समय पर, और जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे वो RSS की बिल्डिंग हो, और जो पॉपुलर प्लेसेस थी जहां पर भीड़ थी, उसका इन्होंने रिकॉनेसेंस करा। और रिकॉनेसेंस के बाद इनका ये एम था कि राइसिन का जो पॉइजन है, इसको इस्तेमाल करके मास किलिंग की जाए एक बड़े लेवल पे। यानी कि इनका ये नहीं था कि 10-15 लोग मरे, इनका था कि 100, 200, 500 मरे एक साथ, क्योंकि राइसिन पॉइजन यही करता है। आप इसको फैला दीजिए, फिर आप देखिए किस तरीके से लोग तड़प के मरते हैं। यही इनका प्लान था। और ये डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, इसको ये देखिए साहब, अकॉर्डिंग टू सैयद, इसने खुद कबूल करा है कि इसका हैंडलर
एक आदमी है जिसका नाम है अबू खदीजा, a resident of Afghanistan and is associated with ISKP, Islamic State, Khorasan province. दाइश के साथ ही मिला हुआ है, इसका हैंडलर यानी कि दाइश। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे आपको एक बात पता होगी, दाइश किसके खिलाफ लड़ रहा है अफगानिस्तान में? जो इस्लामिक स्टेट है खोरासान प्रोविंस, ये किसके खिलाफ लड़ रहा है? तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। और आपको एक बात पता है कि वहां पे आईएसकेपी को कौन हैंडल करता है? दाइश को, इस्लामिक स्टेट को कौन हैंडल करता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में इनको हैंडल करता है आईएसआई, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस इनको हैंडल करता है। सीधे इनके ताने बाने जुड़े हैं। ISIS is controlled in many places in Afghanistan and in Pakistan by ISI, and ISI यूज करता है उनको तालिबान के खिलाफ। और यहां पर पुलिस ने एक और बात बोली है कि सैयद was in contact with several individuals from Pakistan। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, यहां से इस शख्स का लिंक है। ये डॉक्टर है और इसने मास किलिंग का प्लान बनाया। दोस्तों ये पूरा प्लान है, ये किस तरीके से हुआ था? डॉक्टर सैयद एक्सपेरिमेंट, ये अहमद मोहिउद्दीन सैयद डॉक्टर अटेम्प्टेड इन मेकिंग राइसन, ये हम आपको बता चुके हैं। Forensic analysis of his mobile phone revealed notes, videos and chat records related to the process. ATS officials believe that the poison was part of Sayyid's larger plot for a mass casualty attack in India. Officials suspect that he has already experimented with the poison in small quantities. यहां पे ATS investigation revealed that two ISKP linked suspect Azad Suleiman Sheikh and Mohammad Sohail Mohammad Salim Khan, both from UP, played a key role in supplying weapons to Sayyid. The duo collected the 3 foreign-made pistols and 30 live cartridges from Hanumangarh in Rajasthan and hid them at a graveyard near Kalol in Gandhinagar district. Sayyid later collected these weapons before being caught by ATS. They were arrested from Banaskantha district after their phone numbers were traced to Sayyid's contact list. ATS said that the accused were radicalized online and motivated by ISKP handlers. ये आउटसोर्सिंग मॉडल पे काम चल रहा है। ISKP अंडर कंट्रोल ISI नहीं चाहता हो पकड़ा जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का अभी भी स्वाद गया नहीं है उनके मुंह से, तो वो किसी और के थ्रू ये सब करवा रहे हैं। दोस्तों आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं ये नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का एक वो है, जब एक पैटर्न है, जब इन्वेस्टिगेशन से रिलीज होगा, जब पब्लिक को रिलीज होगा जो भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन ये बात कॉमन नॉलेज है कि तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट को लाया गया, और शुरुआत में इनको अमेरिकन लेकर आए थे अफगानिस्तान में। आपको पता है इस्लामिक स्टेट वालों का कोई मामला नहीं था अफगानिस्तान में, ये खोरासान चैप्टर और ये सब ये बात की बात है, ये तो मिडिल ईस्ट का मामला है। फिर यहां से लाए गए, इनको यहां पे प्लांट करा गया, और आज की तारीख में इनके कई सारे मॉड्यूल्स हैं जो ISI मैनेज करता है, ISI कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों 350 kg एक्सप्लोजिव्स, AK-47 JNK कॉप्स रिकवर, आर्म्स कैशे फ्रॉम डॉक्टर्स रेंटेड होम इन फरीदाबाद। इसके अलावा in a major security operation conducted over the past 2 weeks, JNK police said they have arrested 2 doctors in Uttar Pradesh who were allegedly part of an interstate and transnational terror module linked to the terror groups Jaish-e-Mohammed and Ansar Ghazwatul Hind. The 2 doctors arrested have been identified by JNK police as Dr. Muzammil Ahmad Ganai from Pulwama and Dr. Adil Majid Rathar from Kazikund. Ganai was arrested first and questioned leading to the arrest of Rathar. Both were employed at private medical facilities, Ganai in Faridabad and Rathar in Saharanpur. The JK police said that they also seized 358 kgs of explosives suspected to be ammonium nitrate from Ganai's rented home in Faridabad. ये घर के अंदर बारूद रख रहा था अपने। Dhauj village है on Sunday during the operation that was conducted in coordination with UP police. Police said they also recovered an AK-47 rifle, an assault file, a pistol, 3 magazines, 20 timers, a walkie-talkie and other ammunition. ये जो डॉक्टर है इसने अपने घर के अंदर, अपने रेजिडेंस में, अपने घर के अंदर इसने 358 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव रख रखे थे, अमोनियम नाइट्रेट, और ये डॉक्टर है। दोस्तों एक तो वो है डॉक्टर्स अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो कि लेबोरेटरी के अंदर नए नए प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्सप्लोजिव बनाया जाए, बहुत बड़ा सवाल है, और दूसरा वही अपने घर में भी 358 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव्स, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई। यहां पे arrested UP doctor was tasked with setting up Jaish's women wing in India.
डॉक्टर शाहीना शाहिद, ये है शाहीना शाहिद। दोस्तों, इसको 10 नवंबर शाम के 4:32 पर अरेस्ट किया गया। शी वॉज अरेस्टेड ऑन 10th of November at 4:32 PM। लखनऊ के लालबाग की रहने वाली है ये। वुमेन डॉक्टर has been identified as Dr. Shahina Shahid. She was handed over to the command of JM's women wing, Jamaat al-Mominat, which is headed by JM founder Masood Azhar's sister in Pakistan। ये मसूद अजहर की जो सिस्टर है, इसके हस्बैंड को ऑपरेशन सिंदूर में मार दिया था। He was killed in ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद जैश मोहम्मद के हेड मसूद अजहर ने ये खोला जमात उल मोमिनत, सारी औरतों को इकट्ठा करा और वहां पे जिहादने बनाने का प्रोग्राम बनाया। ये हमने तो चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था कुछ हफ्ते पहले, हमने इसके ऊपर डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन दी थी। और फिर इमीडिएटली क्या हुआ कि बनाने के बाद इन्होंने बोला कि एक फ्रेंचाइजी भारत में भी चाहिए हमको, और बोला कि अच्छा फ्रेंचाइजी, तो डॉक्टर शाहीना शाहिद, देखिए सारे एजुकेटेड लोगों को, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आगे चल के आपको वकील, सीए सब मिलेंगे, पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे मिलेंगे भाई, क्योंकि ये नए किस्म का टेररिज्म है। लेकिन ये इतना भी नया नहीं है। ओसामा बिन लादेन खुद सिविल इंजीनियर था। A Lucknow-based woman doctor arrested in connection with massive explosives haul in Faridabad near Delhi was tasked with establishing the women's wing of Pakistan-based terror group Jaish-e-Mohammed in India, according to Delhi police. Sources: Dr. Shaheen Shahid was handed charge of the India branch of the JEM's women wing, Jamaat al-Mominat, which is headed by JEM founder Masood Azhar's sister Sadia Azhar in Pakistan. Sadia Azhar's husband Yusuf Azhar was mastermind in Kandahar hijacking and was reportedly killed during Operation Sindoor on May 7th. Investigators have found that a car that was used to store an assault rifle, ये डॉक्टर साहिबा के पास मिला है। असॉल्ट राइफल, पिस्टल और एम्यूनिशन बिलोंग टू शाहीन शाहिद। द मारुति सुजुकी स्विफ्ट व्हिच वाज with a license plate Faridabad's code HR51 was searched after cops questioned मुजम्मिल। मुजम्मिल को क्वेश्चन करा। जब मुजम्मिल की चूड़ियां कसी तो मुजम्मिल ने बोला कि ये भी है यहां पर शाहीना शाहिद। शाहीना शाहिद को क्वेश्चन करा तो उसने बोला कि भैया ये तो जैश मोहम्मद पाकिस्तान का ये जमातुल मोमिनत का मामला है, और मसूद अजहर की जो बहन है वो मेरी बॉस है, इसने बोला। सादिया अजहर है उसका नाम। सादिया अजहर ने इसको सेलेक्ट करा कि आप इंडिया के अंदर बैठो और आप ये सब चीजें, तो बारूद मिला, AK-47 मिली, पिस्टल मिली, एम्यूनिशन, दुनिया भर की चीजें डॉक्टर साहिबा के यहां से मिली हैं। अब जब दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हो गई, ठीक है, आप कश्मीर से शुरू करो। पोस्टर लगा था जैश मोहम्मद वाला, वो पोस्टर से लेकर फिर आप उत्तर प्रदेश चले गए, फिर आप गुजरात चले गए, फिर दुनिया भर की चीजें, आप लखनऊ भी पहुंच गए, और सब कुछ जब हो गया तो यहां पे डॉक्टर उमर मोहम्मद ये आ गया प्रेशर में। इसको लगा कि यार ये तो चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, कभी NIA रेड कर रही है, कभी ATS रेड कर रहा है, कभी पुलिस रेड कर रही है, और जिस को ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग, अच्छा यहां पे ये है, इससे बात करो, अच्छा वो है, वो भी मेरा साथी है, उसको भी पकड़ो। देखो भाई साहब, ये जो जिहाद का चस्का चढ़ा ना, जिहाद का चस्का चढ़ा, फिर आप पुलिस के हत्थे चले, तो वो ज्यादा देर तक जिहाद का जो जोश है वो अप नहीं रहता, वो डाउन हो जाता है। जब भारत की पुलिस आपसे बात करेगी तो फिर वो जिहाद वाला जो जज्बा है वो कम हो जाता है, और फिर आप बोलते हैं वो भी मेरा साथी था और ये भी मेरा साथी था, तो सबको पकड़ा। ये आदमी आ गया प्रेशर में। जब ये आदमी आ गया प्रेशर में तो फिर 4 बजे व्हाइट हुंडई i20, जो इसका नंबर है, ये सुनहरी मस्जिद के पार्किंग लॉट में आती है और 2 घंटे वहां पे पार्क रहती है। 6 बजे ये वहां से निकलती है, धीरे धीरे लाल किले की ओर ये जाती है, और 6:52 पर यहां पे ब्लास्ट होता है। ये पूरा मामला डेस्परेशन में है कि अब तो फंस गए, कुछ करो, अब तो भाई पकड़े जाएंगे, सब फेल हो जाएगा, करो करो करो। 3 लोग थे गाड़ी में, तीनों के 3 मर गए, उसमें एक ये था, बाकी 2 का पता लग जाएगा कल परसों तक, जब पुलिस बताएगी हम आपके सामने सारी डिटेल्स लेकर आएंगे। दोस्तों अभी तक जो पता चला है वो ये पता चला है कि इसमें जैश मोहम्मद इन्वॉल्व था। अभी तक जो मीडिया बता रहा है, जो हमें पता, कल शाम तक कुछ नहीं पता था, आज दोपहर तक भी नहीं पता था, अब धीरे 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 पता लग रहा है कि हाँ इसमें ये इन्वॉल्व है, ये जैश मोहम्मद, इसके थ्रू उसके थ्रू इस्लामिक स्टेट, दाइश, ये सारी की सारी एक टीम बन के भारत के अंदर ये आतंकवादी घटनाएं करना चाह रही थी। राइसिन के थ्रू मास किलिंग्स,
3 टन लगभग अमोनियम नाइट्रेट, मास एक्सप्लोजन हर जगह, ये सारी की सारी प्लानिंग थी। और जब शिकंजा कसा गया तो डेस्परेशन में कल 6:52 पर लाल किले पर ब्लास्ट हो गया। अब यहां पर प्रधानमंत्री जी का यह कहना है, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। जिसने ये काम करा है इनको छोड़ा नहीं जाएगा, विल नॉट बी स्पेयर्ड, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज है, राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि स्ट्रिक्ट एक्शन इन दिल्ली ब्लास्ट केस सेज कल्प्रिट्स विल नॉट बी स्पेयर्ड। अब मुझे यह नहीं पता दोस्तों, क्योंकि देखिए भारत में ना जैसे पाकिस्तान में है कि, और मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं, पाकिस्तान में कोई भी कुछ, जो पानी का मंत्री है वो भी एयरफोर्स के बारे में बात कर रहा है। पाकिस्तान में एवरीबडी स्पीक्स अबाउट एवरीबडी। भारत में ऐसा नहीं है, जिसका जो काम है वो उसी के बारे में बोलता है। और अगर वहां पे राजनाथ सिंह जी ने इतनी बड़ी बात बोली है, इफ ही हैज सेड सच अ ह्यूज थिंग, इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि यार जिसने करा विल नॉट बी स्पेयर्ड। अब आई डोंट नो, मैं यहां पे इसको ओवर एनालाइज नहीं करना चाहता, लेकिन दिमाग ये मैंने इसीलिए डाला बिकॉज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई विश टू अश्योर दैट द कंट्रीज लीडिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर कंडक्टिंग अ स्विफ्ट एंड थorough inquiry into the incident. The finding of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for the strategy will be brought to justice and will not be spared under any circumstances, he said. अब काफी लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दोबारा क्या ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होगा। अब जब होगा तब हम आपके सामने डिटेल्स लेकर आएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में बात खटकी जब यह पता लगा कि राजनाथ सिंह जी ने ऐसी बात बोली है। क्योंकि अभी तक ये बात चल रही थी कि अमित शाह जी का बोलना मुझे समझ में आता है, ही इज द होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं या कोई एनआईए का स्पोक्स पर्सन है, इन सबका बोलना समझ में आता है। राजनाथ सिंह जी ने अगर बोला है, इसका मतलब सरकार में कुछ ऐसी बातें चल रही है जो आपको और मुझे नहीं पता है। और दोस्तों कुछ ही घंटे पहले, करीब 1.5-2 घंटे पहले खबर आई है कि ब्लास्ट आउटसाइड इस्लामाबाद कोर्ट इन पाकिस्तान किल्स एटलीस्ट 12 लोग मारे गए हैं। ये अल जजीरा की खबर है। 12 लोग इस्लामाबाद में मारे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ। एक गाड़ी के अंदर, एक कार के अंदर कुछ एक्सप्लोजिव रखे थे, वो गाड़ी फट गई और 12 लोग मर गए और कई लोग घायल हैं। It was complete chaos. Lawyers and people were running inside the complex. I saw 2 dead bodies lying on the gate and several cars were on fire, said Malik, one of the witnesses who spoke to AFP news agency. तो ये इस्लामाबाद में हुआ है। और दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज थी। जब हम ये प्रेजेंटेशन बना रहे थे, हमने सोचा कि इसको भी हम इंक्लूड करके आपको बता दें। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों हम सब यही चाहते हैं कि जिसने भी लाल किले में ब्लास्ट करा, बाकी यार कल की ये न्यूज़ है और काफ़ी भाई एक चुका देने वाले फैक्ट है। आप जैसे भी है ना यार, आप जो भी कर लें, जब भी ऐसी एक चीज़ें होती हैं ना, तो एक बंदा जब एक मास्टरमाइंड या इनकी एक प्लानिंग सुनता है ना, बंदा एक दंग रह जाता है कि यार ये कोई मतलब कि एक स्टोरी चल रही है मूवी की और ये विलन सारे एक जगह पर ही इकट्ठे हैं। अब ये तो भाई शुक्र है भाई, इंडिया की सिक्योरिटी एक टाइट, मतलब कि एक टाइट सिक्योरिटी थी। उन्होंने हर जगह मतलब कि कोई ऐसा सुराग या कोई ऐसी मतलब कि चीज़ उन्होंने लो नहीं की जहाँ पर उनको खतरा हुआ, वहाँ पर भाई उन्होंने रेड मतलब कि डाली और पकड़ लिया सब कुछ। नहीं तो अगर ये हमला भाई कामयाब हो जाता ना, जैसे वो सारा नेटवर्क एक एक्टिव हो रहा था, तो इसमें बहुत सारा नुकसान हो जाना था। अभी भी इंडिया ने बहुत हद तक मतलब कि ये सिक्योरिटी टाइट करके ना इनको पकड़ लिया था। हाँ था कि वो एक पैनिक में आ गए थे। अभी जो दिल्ली में उन्होंने ब्लास्ट किया ना, अभी उनका और प्लान था, उन्होंने पता नहीं कहाँ जाना था, कहाँ भाई उन्होंने नहीं जाना था, ये तो बाद की बात है। लेकिन एक पूरा नेटवर्क एक घेर कर लाए ना, तो ये बहुत उनका एक बड़ा प्लान चल रहा था। ये तो लोग पकड़ते पकड़ते पुलिस ने भाई सब मतलब कि उनको लगा कि अब एंड हो गया, अगर अब हम इधर कुछ नहीं करते ना, उन्होंने जान अपनी छुड़वाई है एक किस्म की। वो तो भाई एक सिविलियन की इसमें डेथ होगी, बहुत बुरा हुआ। लेकिन यार ये लोग बहुत खतरनाक हैं। आप चाहे जितना भी एक सिक्योरिटी टाइट कर लेना, लेकिन इंडिया इस चीज़ को ना काफ़ी फेस कर रहा है। और जब भी कोई भाई एक्शन लेते हैं तो हमें तो ऐसे लगता है कि नहीं एक मतलब कि गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन उनका भाई ये एक्शन हर दफ़ा एक सही साबित होता है। ऐसे कोई कंट्री मतलब कि आगे बढ़ चढ़ कर नहीं एक स्टेप लेती। क्योंकि मैं देख रहा था कि भाई बांग्लादेश के इतने रेफ्यूजी इंडिया में थे, उधर भी काफ़ी उनको मतलब के सुराग मिले थे। तो ये नेटवर्क भाई एक समझ नहीं लगती यार।
अब पहले होता था कि एक दाइश के होते थे, मतलब के सारे उनका एक हुली बंदा देखकर मतलब के पता चल जाता था। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा स्मार्ट खेलना स्टार्ट कर दिया है। एक इंजीनियर को पकड़ते हैं, सॉफ्टवेयर और डॉक्टर, मतलब के कोई बंदा यकीन ही नहीं कर पाता और पता नहीं है क्या सीन हो जाता है इनका। भाई ज़ाहिर बात है, आप देखेंगे यार उन्होंने पढ़े लिखे बंदों को टारगेट किया, और जो भाई औरत थी वो देखेंगे वो भी डॉक्टर है, और भाई औरतें भी इस काम में शामिल है। पहले हमने नहीं सुना था, आज ही सुना भाई मैंने तो, भी डॉक्टर एक है और वूमेन है, तो भाई वो ये सब कर रही है, इतना कुछ उसके भाई घर से मिला है। और भाई जब वो सब पकड़े जाने लगे थे ना, तो एक भाई गया उसने दिल्ली के, हाँ जब भाई वो सब दूसरे पकड़े जाने लगे, वो 3 डॉक्टर पकड़े गए, फिर बाद में वो लड़की पकड़ी गई, तो फिर वो जो दूसरे 3 थे उन्होंने भी ब्लास्ट कर दिया। अभी एक का कह रहे हैं पता लग गया, 2 की डेड बॉडी है उनके पास, वो अब पता लगा रहे हैं कहाँ से। ज़ाहिर बात है जैश मोहम्मद की कह रहे हैं भाई, ज़ाहिर बात है वहाँ की होगे, क्योंकि ज़्यादातर वही कर रहे हैं। और एक इस्लामाबाद में हुआ है, उसका नहीं पता लगा कौन कर गया और कौन नहीं, इनको पता भी नहीं लगेगा। इंडिया का नेटवर्क देख ले यार सुहेल भाई, उन्होंने यार ऐसा भाई पकड़ा है ना, चलो कुछ हाथ तक तो उन्होंने भाई स्टॉप किया ना। जो अगर वो भाई पहले वो 3 डॉक्टरों को ना पकड़ते ना, जो वो वायरस फैलाने वाले थे भाई, वो अगर फैल जाता तो बहुत नुकसान होना था इंडिया में भाई। भला उनका जो उन्होंने भाई पकड़ लिया भाई, वो जहानत में है, उनको सब भाई उनकी जहानत बहुत तेज है, उनको सब पता है। उनके भाई जो होते हैं ना दूसरे यार, इनको क्या कहते हैं, स्पेशल फोर्स वाले जो घूमते हैं, इनको पकड़ते हैं दहशतगर्दों को भाई, वो बहुत मास्टरमाइंड होते हैं, इसलिए उन्होंने पकड़ लिए। हमारे यहाँ पे देख लो, अभी तक ये नहीं पता लगा कि भाई कर कौन गया यहाँ पे ब्लास्ट। इधर तो नॉर्मल बात है ये जो मतलब कि क्या गाड़ी में ब्लास्ट होना, या बाइक का ब्लास्ट, बाइक में ब्लास्ट होना, कोर्ट में भाई घुस जाते हैं, ये तो नॉर्मल है। मतलब कि हमने नहीं कभी देखा इनको। थोड़े दिन पीछे आप चले जाएं, वो 6 बंदे आए थे, वो बिल्कुल लड़के थे भाई, उन्होंने इनको भाई दूसरा ना ला दिया था घुटनों पे, ऐसा उन्होंने भाई इनके ऊपर फायरिंग की, और रावलपिंडी के इस्लामाबाद किया वो बात, और फिर बाद में मारे हैं जब इन्होंने, इनको ये नहीं पता लगा भी आया कहाँ से। बिल्कुल यार, एक काफ़ी सैड इंसिडेंट है। अब देख लेना कि एक इंडिया में जब भी एक ऐसा इशू होता है या एक कोई भी इंसिडेंट होता है ना, वो पिछले से जो है ना अगला वो बहुत डिफरेंट होता है। इस चीज़ के बारे में अब पहलगाम में अटैक हुआ था ना, वो कैसे करके उन्होंने एक प्लानिंग की, कैसे करके उन्होंने अटैक किया, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ से निकले हैं, कहाँ चले गए हैं, ये चीज़ हो जाती। अब ये वाला देख लें, ये अटैक हुआ है एकदम से, देखे कब से प्लानिंग चल रही है, कोई कश्मीर है, कोई उत्तर प्रदेश है, कोई गुजरात है, इंडिया की डिफरेंट जो डिफरेंट स्टेट है ना वहाँ पे, लेकिन जो एक ब्लास्ट हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। कब से वो एक इधर से पकड़ रहे हैं, कभी डॉक्टर को पकड़ रहे हैं, कभी इंजीनियर को पकड़ रहे हैं। मतलब पहले ये होता था कि शायद कोई ना ऐसा पकड़ा जाएगा, ना कोई इंजीनियर ना कुछ, ना किसी का कुछ पता ही नहीं होगा। अब वो सारे हैं, किसी के पास डिग्री है, वो इंडिया में बैठे हैं। अब क्या इंडिया इंटेलिजेंस उठे और सारे जो डिग्री जिनके पास है, जो एक डॉक्टर है उनको पकड़े, जो एक मतलब इंजीनियर उसको पकड़े। ये कैसे करके इन्होंने एक प्लानिंग की होती जिसकी कोई समझ नहीं होती। और ये एक डिफरेंट चीज़ इसमें सामने आई है। मतलब पहले जो ब्लेम होता था या जो एक मतलब पीछे हाथ होता था ना, वो सीधा सीधा बोलते थे ये पाकिस्तानी है। लेकिन ये कि इस बार देख ले कि एक उन्होंने एक दाइश के उनको एक इन्वॉल्व किया, फिर उनके आगे बंदे, फिर आगे उन्होंने ये सारे ट्रेन करके उनके पास कितना ज़्यादा एक असला गन्स, वो 300 प्लस केजी जो उन्होंने बोला कि वो भाई पड़ा था एक्सप्लोजिव, क्या एक्सप्लोजिव, हाँ वो वाला। भाई देखेंगे किस तरह की यार ये प्लानिंग हो रही है। लेकिन ये कि एक ये रुक नहीं रही, अचानक से रात को वहाँ होता है, सुबह दोपहर को यहाँ पाकिस्तान में हो जाता है, वो भी हाई कोर्ट के अंदर। देखे कि कैसे करके ये यार एक चीज़ें चल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जो एक पॉइंट मेजर साहब ने बताया ना, पॉइंट 5 वाला, वो वाला बहुत खतरनाक है भाई। हर तरफ से इंडिया के ऊपर ना ये चीज़ हाई अलर्ट पर है इस टाइम, हर सिटी हर स्टेट। भाई मेजर साहब ने वीडियो तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन ये जो चीज़ सामने आ रही है ना, मेजर साहब जो बता रहे हैं जी, एक डॉक्टर है, वो लड़की भी डॉक्टर है, दूसरा भी डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। भाई इतने पढ़े लिखे बंदे, और वो जा रहे हैं जनाब उधर बम ब्लास्ट करने, ठीक है।
दाइशक के उनको जो अप्रूवल है उसको उसकी अप्रूवल जो है वो पाकिस्तान दे रहा है, ISI दे रही है। वो हमारे मुल्क में तो खुद ये आए दिन ब्लास्ट हो रहा है। हम क्या कहेंगे, हम इंडिया वालों ने हमारे मुल्क में करवाया। ये जब भी कोई मसला बनता है ना, वो जी पाकिस्तान के वो जो फलाना अपना अफ़गानिस्तान के थ्रू हुआ है, अफ़गानिस्तान में उधर दाइशक के जो हैं वो जनाब उधर से इन्होंने अभी पहले तो वो ऐसे बंदे बोलते थे जिनकी कोई पता ही नहीं चलता था। अब इन्होंने बोल दिया है कि जी फलाना डॉक्टर है, फलाना इंजीनियर है, फलाना इतना है। वो भाई अगर आप बोल रहे थे कि इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो अगर इनकी इतनी सिक्योरिटी है जो वो जो मवाद लेकर गए अंदर और यहाँ तक कि स्टेट के अंदर चले गए हैं वो मवाद लेकर, तो तब सिक्योरिटी किधर थी? तब सिक्योरिटी को पता नहीं चला कि ये बंदे इतना नहीं पकड़ा है ये सारा यार पकड़ा होगा बाद में, लेकिन एक बंदा इतने दिनों से महीना ला लें, 10 दिन ला लें, 8 दिन ला लें, 20 दिन ला लें, एक बंदे इतना सारा कुछ सामान मटेरियल लेकर पूरे अब इंडिया के अंदर घूम रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चला। वो क्या ऊपर से नीचे गिरे हैं? ऊपर से इंडिया के उनकी इंडिया के साथ आप जो चीज लेके जा रहे हैं वो इंडिया में रहते थे। जो नेटवर्क होता है ना, ये सारी चीजें जो एक्टिव करते हैं उनका भाई एक पता एक करना बहुत मुश्किल चीज होती है। अब अमेरिका आप देख ले, 9/11 हो ही नहीं गया था, उनकी सिक्योरिटी नहीं टाइट है पूरी, मतलब कि दुनिया में उनकी सिक्योरिटी एक तो नंबर 1 पर एजेंसी है, सारी चीजें हो जाती हैं, ये चीज हो जाती है। लेकिन दाइश कौन सा छोटा सा है, दाइश बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, ये कर जाते हैं चाहे आप जितनी भी सिक्योरिटी कर लें। ये रशिया में कर गए थे, रशिया में कर गए थे, हर कंट्री में बात कर रहा हूँ। ये तो नहीं ना कि सिक्योरिटी वाले भाई हर बंदे को रोक के भाई उसको चेकिंग करेंगे, ऐसा तो नहीं। उनको पहले भाई कोई वार्निंग नहीं थी। अब आप हैं, आपने हर रोड के ऊपर भाई नाका तो नहीं ना लगाया हुआ होगा। भाई जो भी कोई बंदा बाहर से आता है उसकी हर बंदा तलाशी लेता है। फौज आगे खड़ी है, फौज का क्या काम है? ये बाहर से यार आप अच्छा हमारे पाकिस्तान में अच्छा एक मिनट मुझे बता दे, अपने हमारे पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है, आपको पता लगा किसने किया है? ओए अभी आज ये क्या बंदा है यार? यार बात अभी आज हुआ है, अभी 2 घंटे अभी आपको रिपोर्ट दे दें कि किसने किया है। 2 घंटे की तरफ रात हो गई है भाई। एक बंदा ऐसे भाई देखो ना, एक सैड वाकया आप गलत बात कर रहे हैं। और भाई एक सैड वाकया है, क्योंकि हम तो भाई इस चीज को एक कब से कितने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं और अभी भी हमारी ये जान नहीं छूट रही। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भाई ये किसी और कंट्री के साथ हो, किसी और शहर में हो, किसी भी भाई किसी भी भाई यही बात तो हम कर रहे हैं। अब देखो ना यार, ये कोई अब ऊपर वाले लेवल के ऊपर अगर डॉक्टर्स या कोई इस तरह के लोग इन्वॉल्व हो गए ना, तो ये कोई एक सही बात नहीं है, ये खतरनाक बात है। अब देखो ना, अब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे हर एक बंदे कुछ एक्ट तो नहीं ना कर सकते, हर एक स्कूल में जाके हर एक किसी के ऊपर शक तो नहीं ना कर सकते, कौन सा को पता चलता है। अब देखो पीछे जाके ये जो BLA वाले हैं, इन्होंने क्या किया था, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल के ऊपर है, इन्होंने जो भी मतलब पढ़े लिखे लोग अपने साथ इन्वॉल्व कर लिए। जबर भाई वही बात तो हम कर रहे हैं कि ये डॉक्टर इंजीनियर ये इनको ये सामान कौन देकर गया है? अब मेरी बात सुनो, अब देखो ना, ये पीछे से जो है ना वो पूरी एक प्लानिंग होती है, जिसके बाद ये आगे इन्वॉल्व करते हैं। आप देख लो दाइश की अगर दाइश की बात करें ना, ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, ये किसी मुल्क में भी इन्होंने भाई एक जो है ना वो पीछे नहीं रहे, अमेरिका तक ये पहुंच गए। अब देखो ना, अभी ये स्टार्ट हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है मजीद आगे। अब जो उन्होंने बताया ना कि भाई कहाँ से एक चीज़ें इकट्ठी हुई हैं और बहुत सारे जो मतलब सिक्योरिटीज रहे हैं वो इन चीज़ों के पीछे लगे हुए थे। अब देखो ना, एक प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना कि एक ऊपर से पकड़ना, वो अभी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल वो क्लोज जा रहे थे, और जो आपस में उनके राब्ते में थे वो सारे जो है ना उनको अपनी अपनी पड़ गई थी, और साथ ही वो इकट्ठे होकर जो है ना वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि उन्होंने कहा थोड़ा बहुत करके एक अपना जो है ना वो जान छुड़ाते हैं। तो बात यह है कि वो जब वो प्रेशर में आए ना तब जाके उन्होंने स्टेप लिया है। प्रेशर क्यों हुआ है? जब उनको पता चल गया कि पीछे हर चीज़ चढ़ गई है हमारे। वो क्यों चढ़ी है? क्योंकि जैसे जैसे शक होता गया, चीज़ें जो है ना वो सामने आती गई, पुलिस ने अपना जो है ना वो काम स्टार्ट किया होता है, एकदम थोड़ा जो है ना वो उन्होंने कर देना था, क्योंकि ये खुफिया तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन कम अज़ कम यार ये है कि जो एक वो बड़े लेवल के ऊपर सोच रहे थे ना, वो चीज़ नहीं हुई। ये भी कोई काम नहीं है, नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। और उसके अलावा एक दिल्ली में हुआ भाई, एक कैपिटल में हुआ, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर जो है ना वो भाई बड़े लेवल के ऊपर कोई ना कोई आप स्टेप लेने पड़ने हैं, ठीक है।
हम नहीं चाहते किसी मुल्क में हो, क्योंकि यार हम आप देख लो कल उधर हुआ है, इधर हमारे आज हुआ है, और अभी भी जो है ना वो जो इधर KPK में एक इलाका है वहाँ पे अभी भी वो बैठे हुए हैं, वो उन्होंने मतलब जो कैडेट्स वगैरह हैं वो सारे निकाल रहे हैं आस्ता आस्ता पीछे बिल्डिंगों से, 750 बंदा है और अभी उन्होंने 200 निकाला है, बाकी ऊपर वो लेक क्या है, मतलब इधर एक इलाका है वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उधर भाई वो दाखिल हुए हुए हैं और हॉस्टेजेस उन्होंने बनाया हुआ, कुछ लोगों को निकाल रहे हैं उधर, अभी भी ये सीन चल रहा है। आप खबरें देखें आप पाकिस्तान की, एक जो आप दोपहर को हो गया, पहले यही था कि सिलेंडर था, इंडिया में भी यही था, पहले सिलेंडर की खबर उड़ी है, लेकिन आस्ता आस्ता जब आगे लोग गए पता चला भाई ये तो बहुत एक खतरनाक चीज़ थी। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो हुआ है दोपहर को, वो भी पहले उन्होंने कहा कि भाई सिलेंडर है, लेकिन जब थोड़ा सा आगे जाके लोग गए हैं पता चला तो वो भाई एक पूरा प्लानिंग थी। अब हम तो भाई चाहते हैं इधर भी रुके उधर भी रुके, लेकिन ये कि एक जगह के ऊपर हो रहा है, हम तो आदी हो चुके हैं, हम तो सुनते हैं हमें इतना नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उधर हुआ भाई थोड़ा सा डर लगा कि यार ये तो अब आगे करने लग गया, मतलब हर एक ये तो किसी को भी नहीं माफ़ी दे रहे, तो लिहाजा भाई इन चीज़ों से बेहतर है कि भाई हर एक कंट्री बचे। हम तो यही चाहते हैं जल्दी इनका पता नेटवर्क का चले और इनको जो है ना वो किसी तरीके से खत्म करें जी। वो इस तरह ही है भाई, दोपहर को जब खबर चली है ना इस्लामाबाद की, तो भाई उन्होंने तो यही बताया था कि कार में सिलेंडर फटा है, लेकिन भाई जब वो उनको भाई उन्होंने अपना तहकीकात की है तो उन्होंने कहा ये मामला और है, लेकिन भाई ये अच्छी बात नहीं है कि अब जब इंडिया में भी हुआ है और पाकिस्तान में भी हुआ है, अब पाकिस्तानी जो है कि वो इंडिया पर पा देंगे और इंडिया वाले जो है नहीं भाई हमारे जो है ना वो भाई जबर बात तो सुन ले, अभी भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है ना वो मतलब मुज़ाकरात वगैरह चल रहे थे वो फेल हुए हैं, हमारे तो भाई डायरेक्शन अफगानिस्तान की तरफ यार भाई पूरी बात तो सुन ले, पूरी सुन ले यार बात। ये बात हम करने जा रहे हैं ना कि इंडिया वाले ने कहना है कि पाकिस्तान ने कर दिया है और पाकिस्तान वालों ने कहना है कि इंडिया ने कर दिया है, बेचबाजी किसी और ही ने मारी रखनी है। हाँ बात ये है कि ऐसे ही है। ठीक है ना, बिल्कुल यार, काफी देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, Sad तब तक के लिए अपना incident है। ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।